हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और आज हमने स्टार्ट किया है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ग्राफ के बारे में समझते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, जहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जो है हमारा ओ। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ से हमारे पास एक लाइन आई एक्स और एक लाइन है वाई। तो ये जो एक्स और वाई हैं ये पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास है एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पर सारे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। और हमने दूसरी चीज़ क्या देखी इस ग्राफ में कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव। थर्ड वाले में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। क्वाड्रेंट फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में एक कंडीशन पढ़ी थी, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या कहती थी कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखो नेगेटिव कब नहीं होंगी, अगर आप क्वाड्रेंट फर्स्ट में आओगे तो एक्स और वाई सिर्फ यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर आप सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर अगर वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव हो गया, यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव है। तो सिर्फ क्वाड्रेंट फर्स्ट ऐसा बचा जहाँ पर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हमें मिलती है। तो इसका क्या मतलब पता लगा हमें कि जो भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर आना है। जो ग्राफ बनेगा कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सपोज कीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, और मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, ठीक है ना। या फिर क्या हो कि 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो सेम चीज़, मुझे इसका ग्राफ बनाना हो। तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा? तो ग्राफ बनाने से पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इक्वलिटी में। कल हमने पढ़ा था ना इनइक्वलिटी और इक्वलिटी, तो ये क्या है, इनइक्वलिटीज हैं ये दोनों। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इक्वलिटी में। तो देखिए इक्वलिटी में कैसे कन्वर्ट होगा ये, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से जैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं एक्स और वाई के, जिन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना है, देखिए चलिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एक्स और वाई की। तो अगर इस इक्वेशन में एक बार हम एक्स को 0 रख दें तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और अगर हम वाई को 0 कर दें यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। सेम एज इट इज यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो 2 पॉइंट आ गए ए और बी। ए की वैल्यू हो गई 0 2 और बी की वैल्यू हो गई 3 0। ये ध्यान रखना है आपको, एक्स पहले उसके बाद वाई। इसी तरह यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट्स आ गए, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2 3 0। अब इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम प्लेस कर दें अपने ग्राफ पर तो प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो चलिए इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ कैसा होगा। पहले ग्राफ बनाकर देखते हैं फिर आगे समझाऊंगा। तो देखिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आए थे हमारे पास, ए आया था 0 और 2। तो देखिए यहाँ पर x0 y2, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट ए, और बी था हमारा 3 0, तो x3 y0 यहाँ पर आ गया पॉइंट बी। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरा ग्राफ कौन सी इक्वेशन का, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। और सेम पॉइंट्स क्योंकि यहाँ पर भी थे तो इसका भी ग्राफ एज इट इज बनना चाहिए, बिल्कुल जैसा पहले वाले केस का बना है। तो दूसरे वाला ग्राफ भी बना देते हैं। देखिए तो ये दोनों बन गए मेरे ग्राफ। अब बात क्या है
कि जो हमने ग्राफ बनाया है ये तो इक्वलिटी का ग्राफ है ना, बट क्वेश्चन तो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ का था। तो इनइक्वलिटीज़ के ग्राफ के लिए क्या करना है समझिए ज़रा। देखो इनइक्वलिटीज़ के ग्राफ के लिए क्या करना होता है कि जो हमारी इक्वेशन है ना इनइक्वलिटी वाली, इसमें एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो पुट कर दें और फिर हमें देखना है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ठीक है ना। देखो किस तरह, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो कैसे पुट करेंगे, 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3 इंटू ज़ीरो। यहाँ पर देखो क्या है, इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखिए 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये आ गया मेरे पास 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब बताइए कंडीशन जो है ट्रू हुई या फॉल्स। तो देखो ये तो ट्रू हो गया क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, 0 जो है 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो क्या हो गया ट्रू। ये कंडीशन क्या हो गई मेरी ट्रू। अब ट्रू हो गई तो क्या करना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। पहले दूसरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए पुटिंग एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी कि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब यहां पर हमने देखा कि ना तो 0 6 के इक्वल है और ना ही 0 6 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब समझिए ज़रा, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम शेड करेंगे अपने ग्राफ में टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। जो ओ था ना हमारा, तो सारा हम शेड कर देंगे पूरा ग्राफ से नीचे नीचे का एरिया। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा शेड होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जितना भी हमारा ग्राफ से ऊपर का एरिया है हम उस पूरे को शेड कर देंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको, देखिए। अब आप देखें जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो हमारी ट्रू वाली थी ना, तो ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कब आएगा जब हम ग्राफ से नीचे नीचे का एरिया शेड करेंगे, ठीक है ना। और फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब अवे कैसे होगा, जब हम ग्राफ के ऊपर का सारा एरिया शेड कर देंगे। तो देखिए कैसा बन जाएगा ये होने के बाद। तो देखिए ये बना मेरा ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ का जो भी हमारा एरिया था वो हमने शेड कर दिया। और फॉल्स जब कंडीशन है तो हो गया हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर ऊपर का जो भी हमारा एरिया है वो हम शेड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं होता ना कि क्या लिखा हुआ था, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर इज लेस देन और इक्वल टू। अगर सिर्फ इक्वल टू होता तो सिर्फ जो ये लाइन थी ना हमारी यही आंसर होता, लेकिन इसने क्या कहा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो कंडीशन हमारी ट्रू आई। इसका मतलब कि नीचे का जो भी एरिया है ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो सकता है। और कंडीशन जब फॉल्स आई तो इसका मतलब ये ऊपर का जितना भी एरिया है यहाँ पे हमें अपना सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आज हमने ये देखा कि एलपीपी में ग्राफिकल मेथड से किस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। अब ये जो ग्राफिकल मेथड है, इस ग्राफिकल मेथड को यूज करके हमें 4 तरह के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो देखिए जरा 4 टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो देखिए ग्राफिकल मेथड को यूज करके हमें 4 टाइप के कौन कौन से सॉल्यूशन मिलते हैं। फर्स्ट है द प्रॉब्लम मे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड है द प्रॉब्लम मे हैव एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। थर्ड है द प्रॉब्लम मे हैव नो सॉल्यूशन। और फोर्थ है द प्रॉब्लम मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर चारों केस हम करके देखेंगे और फिर पता लग जाएगा आपको कि यूनिक सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, अनबाउंडेड किस टाइप का होगा और नो सॉल्यूशन क्या है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि जो अब आने वाले लेक्चर्स हैं आपके वो मिस ना हो, क्योंकि उनमें हम कवर करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यूनिक सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।